कंजम्पशन खर्चा कुछ ना कुछ रहेगा या नहीं रहेगा? यस और नो? एज्यूम कर लेते हैं 40, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका कोई लेना देना इनकम से नहीं होता कि इनकम बढ़ रही है तो ये बढ़ेगी, ये घटेगा तो ये घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि मैंने एज्यूम कर लिया 20 एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये तो 20 ही चलती रहेगी, इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आया? एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। इनकम बढ़ा लेते हैं, 100 रुपए हो गई, ठीक है। खर्चा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? सपोज कर लो 80 रुपए और खर्च करने लगा मैं, 100 रुपए इनकम बढ़ गई, उसमें से 80 रुपए और खर्च करने लगा तो मेरा खर्चा बढ़ गया, हो गया 120। कितना हो गया जी? 120। इन्वेस्टमेंट चेंज होगी क्या? इन्वेस्टमेंट चेंज कर दूं? अरे कमाई बढ़ गई तुम्हारी यार, पहले बता चुका हूं। कॉन्स्टेंट 140 और बढ़ाओ इनकम 200, मैंने और खर्चा 80 रुपए से बढ़ा दिया 200, क्या ये चेंज होगा? 200 और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, वहां तक 600 तक बढ़ाना। यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, आप देख सकते हो, नो फर्क इन इन्वेस्टमेंट, कोई फर्क नहीं है। क्लियर है बात? ओके। खर्चा मेरा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, कमाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर मैं एडी की बात करूं तो ये तो चेंज होगा ही होगा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एडी के अंदर सीबी और आईबी है, जब सी चेंज हो रहा है तो ये तो चेंज होगा ही होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर एडी चेंज होता है तो वो कंजम्पशन की वजह से ही हो रहा है, वो कंजम्पशन की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं कंजम्पशन को भी कांस्टेंट कर दूं ना तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, आप चाहे करके देख लो। यहां पे मैंने 40 था, 40 ही रखा, बताना यहां क्या आता रहेगा? 60 आता रहेगा या नहीं आता रहेगा बार बार? यानी अगर एडी अगर चेंज हो रहा है ना, इट इज ड्यू टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 60 से अगर 140 हुआ है ना, इट इज ड्यू टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात? चल खैर, ये बताओ इन तीनों की शक्लों को पढ़ो, कौन सा सबसे बड़ा है? एडी। ये तो डीट है, इससे तो बात ही करनी बेकार है। अच्छा, क्या कोई एक एक भी ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों, या जहां पे तीनों सेम आ रहे हो, एक जैसी फिगर आ रही हो? कोई भी देख लो आराम से, शुरू से लेके आखिरी तक। नो। अगला सवाल, क्या इनमें से कोई भी जीरो है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या एडी? नो। आओ मैं आपको ये सब चीजें आपके ग्राफ पे शो करूंगा। यहां मैंने लिखी इनकम, आप बुक में भी देख सकते हो। यहां मैंने लिखी इनकम और यहां लिख दिया मैंने एडी। एडी क्या? सी प्लस आई ओ इजकल टू एडी, सब कुछ ही आ गया इधर, यही तो होता है। मैं पहले इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बना लू, इन्वेस्टमेंट तो सेम है, ये तो कांस्टेंट है। नहीं बेटा नहीं साहिल, पहले ही बता दिया, इन्वेस्टमेंट इज योर ऑटोनॉमस, इट डज नॉट डील विद योर इनकम, इट इज एज्यूम्ड इन दिस चैप्टर। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ तो सिंपल सी बात है, इससे बढ़िया तो कोई ग्राफ ही नहीं होगा आपकी नजर।
हाँ या ना? बेटा कंजम्पशन नीचे क्यों जाएगी? ये जब ही जा सकती है जब आपके कमाई कम हो जाए, और ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे ही नहीं, वरना थियरी खराब हो जाएगी। इको हो या साइंस हो या कुछ भी हो, जब कोई व्यक्ति अपनी थियरी देता है तो वो उसके साथ में कुछ एजम्पशन जरूर चिपका के देता है। आप उस एजम्पशन से हटोगे तो उसकी थियरी फेल हो जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए तो उसने ये थियरी, इसलिए तो उसने एजम्पशन ठोकी है। चलो अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट तो मेरी 20 थी, 20 ही रहेगी। ओके, मैं कंजम्पशन का ग्राफ बनाना चाहता हूं, कॉमन सेंस लगाना। यहां से शुरू कर दूं कंजम्पशन का? इस पॉइंट से ऊपर शुरू करूं या नीचे से शुरू कर दूं? ऑफ कोर्स ऊपर से करा जाएगा, नीचे से नहीं, क्योंकि 20 है, 20 से नीचे 10, अब 10 पे थोड़ी है कंजम्पशन, कंजम्पशन तो 40 पे। तो ग्राफ इसका ऊपर से यहां से शुरू होगा, सपोज कर लो यहां से 40 पे, ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया कंजम्पशन का ग्राफ। मैं एडी का ग्राफ बनाना चाहता हूं, बताओ वो कहां से शुरू करूं? इन दोनों के बीच में से कर दूं? है, कहां से करूं? और ऊपर से? यस, ग्राफ यहां से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर ग्राफ किसका है? एडी का। और रीजन भी आप जानते हो, एडी सबसे बड़ा है इन दोनों तीनों में, इस वजह से। नो, बच्चे का डाउट सुनो। बच्ची कह रही है सर जी क्या कभी ऐसा हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए कंजम्पशन से? बताइए। ध्यान से सुनेगा। मेरी कमाई 100 रुपए है तो मेरा खर्चा उसके हिसाब से होगा, मैं मान गया आपकी बात, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। मेरी कमाई 100 रुपए है, मेरी इन्वेस्टमेंट 200 रुपए कैसे हो सकती है? सर अभी अभी आपने कहा था इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, अब आप बीच में घुसा रहे हो सर। मैंने एज्यूम करा है ना कि इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है? ऑटोनॉम, फिक्स अमाउंट, क्या है उसका? फिक्स। तो जो मैंने फिगर लिया है, देखो बेटा सीधी सी बात है, यहां पे ध्यान से देखना, आपका झगड़ा इस फिगर को लेके है कि सर इसको 40 कर दो, इसे 20 कर दो, यही कह रहे हो आप? यही है आपका डाउट? लो कर दिया, इसको 40 और इसको 20, कमाई बढ़ाई, 100 रुपए आ गई। खर्चा कितना हो जाएगा? 120। इज इट पॉसिबल? बताओ, इज इट पॉसिबल? फिर सर कर दो, तुम एक खर्चा 120 कर दो, ऐसा कैसे हो जाएगा? पहली बात, मैं ये चलो ये मान के चल रहा हूं, मैंने कहा कि देखो मैं 100 रुपए कमाता था, पूरे खर्च कर दिए मैंने, कुछ नहीं बचाया। 20 रुपए पहले के थे, 100 रुपए अब के 120 रुपए हो गए, ये मेरी ऐसी की ऐसी रहेगी। मैं आपसे ग्राफ जानना चाहता हूं, आपका उस केस में ग्राफ पता है कैसा हो जाएगा? कि स्टार्टिंग इसकी कंजम्पशन के नीचे से होगी और वो आपके इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को ऐसे कट करता हुआ निकलेगा, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से ले सकते हो, पर जैसे ही कंजम्पशन बढ़ता जाएगा ये ग्राफ इन्वेस्टमेंट को कट कर देगा। और इन्वेस्टमेंट को कट करने का मतलब है आप ये कह रहे हो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, और जब इक्वल हो गए तो एडी कैसे जा सकता है? वो तो फिर जीरो ही आएगा। खैर,